प्राकृतिक आपदा के बीच सक्रिय हुआ वन माफिया, देवदार की अवैध तस्करी का भंडाफोड़। हिमाचल प्रदेश जहां एक और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्व इस विपदा को भी अपने फायदे का जरिया बना रहे हैं। चंबा जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बादल फटने और तबाही के बीच वन माफिया सक्रिय हो गए हैं और जंगलों से बहुमूल्य लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से इस तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। वन परिक्षेत्र मसरूंड की टीम ने कलहेल क्षेत्र के डुलू मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन से देवदार लकड़ी के 31 स्लीपर बरामद किए। इन लकड़ियों की बाजार में अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी हितेश्वर नरियाल के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया। विश्वसनीय सूचना मिलने पर डुलू मोड़ पर गश्त बढ़ाई गई और एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका गया। जांच के दौरान वाहन में लदी लकड़ी के कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। वाहन में सवार 2 लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन वे तस्करी की लकड़ी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से लकड़ी जब्त कर ली और दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए डीएफओ चंबा कृतज्ञ कुमार ने कहा कि विभाग किसी भी स्थिति में वन संपदा की अवैध कटाई और तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। मंडी जिला के साथ साथ चंबा में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंगलवार को भी चंबा जिले के चुराह उपमंडल के पंगोला नाले में बादल फटने की घटना सामने आई। तेज बारिश के बाद आए सैलाब में गटफरी थली संपर्क मार्ग पूरी तरह बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी चंबा जिले की टिकरीगढ़ और बघेईगढ़ पंचायतों में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। बघेईगढ़ में नकरोड चांचू सड़क पर बना पुल बह गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात ठप हो गया था। वहीं टिकरीगढ़ के बंधा नाले में उफान आने से स्थानीय किसानों की खेती बाड़ी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। प्रतिभा सिंह ने घेरी कंगना, कहा 5 करोड़ मिलती है सांसद निधि, फिर भी फंड का रो रही रोना। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सांसद कंगना रनौत को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीते दिनों आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान कंगना रनौत द्वारा फंड न होने, कैबिनेट न होने और अधिकारियों की कमी जैसे बयानों पर अब कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दोनों ने ही कंगना के बयानों को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उन्हें उनकी संवैधानिक और मानवीय जिम्मेदारियों की याद दिलाई। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कंगना रनौत पर सीधा हमला करते हुए कहा कि सांसद को हर साल भारत सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि दी जाती है, यानी 5 साल में कुल 25 करोड़। ऐसे में कंगना का यह कहना कि उनके पास फंड नहीं है, पूरी तरह से हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि कंगना चाहे तो आपदा प्रभावित इलाकों में राशन वितरण, सड़क व रास्तों की मरम्मत जैसे कामों में सांसद निधि का इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर वह फंड और प्रशासनिक व्यवस्था न होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि अगर कंगना वास्तव में आपदा पीड़ितों के दुखों को समझती तो संसद में हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग करती और प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश की स्थिति पर संजीदगी दिखाती। लेकिन मंडी की सांसद को तो सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है। मंडी की जनता उन्हें सांसद बनाकर अब बुरी तरह से पछता रही है। खड्ड में मिली 22 वर्षीय युवती की देह, बेटी की तलाश में दर दर भटक रहा था परिवार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में कहीं बाढ़ में बहे तो कहीं किसी और कारण से शव मिल रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश के जिला कांगड़ा से सामने आया, जहां धर्मशाला के तहत आने वाले इक्कू खड्ड पुल के समीप एक युवती का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि इक्कू खड्ड पुल के पास एक युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर प्राथमिक जाँच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले शव की पहचान की प्रक्रिया आरंभ की और युवती के परिजनों से संपर्क किया। परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए और उनके आधार पर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी। बताया जा रहा है कि मृतका पास ही के इलाके की रहने वाली थी और उसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के बीच है। पुलिस इस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है कि मामला दुर्घटना से जुड़ा है, किसी साजिश का हिस्सा है या आत्महत्या की संभावना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर अधिक स्पष्टता आएगी। मोदी सरकार ने दी हिमाचल को 558 करोड़ की सौगात, किसानों की बदलेगी तकदीर। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के किसानों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं के लिए 558 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।
केंद्र सरकार ने प्रदेश को 558 करोड़ रुपए की 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत कर किसानों की तकदीर संवारने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यह सौगात विशेष रूप से कांगड़ा जिला के लिए है, जिससे करीब 160 गाँव के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निरंतर प्रयासों का प्रतिफल मानी जा रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि कांगड़ा जिला के जवाली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने मंजूरी प्रदान कर दी है। करीब 219 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना ज्वाली और शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों के 45 गाँवों की 2186 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे लगभग 24,000 से अधिक ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा, जो अब तक वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर थे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण परियोजना को भी स्वीकृति दी। ज्वालामुखी और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 339 करोड़ रुपए की लागत वाली दूसरी मध्यम सिंचाई परियोजना को भी तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना 116 गाँवों को कवर करेगी, जहां लंबे समय से सिंचाई ढांचे का अभाव था। अब इन गाँव के किसानों को राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। 11 महीने की बच्चे को सास के पास छोड़ महिला ने छोड़ी दुनिया। 3 साल पहले हुई थी शादी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक 11 महीने की बच्चे के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया, या यूं कहें कि मां ने खुद ही अपने 11 महीने की बच्चे को अकेला छोड़ दिया। महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मामला हमीरपुर जिला के बिजड़ी उपमंडल के महरल गाँव से सामने आया। यहाँ 26 वर्षीय विवाहिता लक्ष्मी देवी ने अपने ही घर में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मासूम बच्चे की किलकारियों के बीच ऐसी खामोशी पसरी जो पूरे गांव को स्तब्ध कर गई। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी की शादी 3 साल पहले ही संजीव कुमार से हुई थी। महिला का पति संजीव कुमार गुड़गांव में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। लक्ष्मी देवी अपने सास ससुर के साथ गाँव में रह रही थी। परिवारजनों की माने तो लक्ष्मी ने रोज की तरह अपनी बच्चे को सास के हवाले किया और कमरे में चली गई। किसी को भनक भी नहीं लगी कि वह भीतर ही भीतर इतने भारी मन से जूझ रही है। सास जब बच्चे को नहलाकर उसे मां के पास देने पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। आवाज़ें लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिला। काफ़ी देर तक दरवाज़ा न खोलने पर उन्होंने पड़ोसी और पंचायत को बुलाया। तुरंत पुलिस को भी सूचना दी गई। दियोट स्थित पुलिस चौकी प्रभारी प्रकाश चंद व थाना प्रभारी सुखदेव सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचे और दरवाज़ा तोड़ा गया। लक्ष्मी देवी पंखे से लटकी हुई थी। उसे फौरन नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी नन्ही बेटी मां की गोद के लिए रो रही थी, लेकिन अब उसे मां की ममता सिर्फ तस्वीरों और यादों में ही मिलेगी। प्रथम दृष्टया में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर महिला ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। मंडी के सियाठी गांव में कुत्ते ने बचाई थी 60 जिंदगियां। जाने उस रात की कहानी। जिला मंडी में 30 जून को हुई आपदा के बाद दास्तां के कई मंजर सामने आ रहे हैं। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके धर्मपुर के सियाठी गांव में एक कुत्ते ने खुद को बचाने के साथ परिवार और गांव के 60 लोगों की जिंदगी बचा ली। सियाठी गांव के ललित कुमार बताते हैं कि उस रात भारी बारिश हो रही थी। पूरा गांव घरों में आराम से सो रहा था। मेरे घर पर 2 बाथरूम थे, जिसमें से एक में कुत्ते को रखा जाता था और दूसरे को परिवार इस्तेमाल करता है। 30 जून आधी रात को कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मैं बाहर आया और उसे अपने साथ घुमाने ले जाने लगा। तभी थोड़ी देर में बाथरूम गिर गया। इसके बाद परिवार के सदस्य को बाहर निकलने की आवाज़ें लगाई। गांव में भी शोर मचाया। कुछ पड़ोसियों को फ़ोन किए। कुछ ही देर में गांव के लोग सुरक्षित जगह की तरफ भागे। माताएं बच्चों को गोद में उठाकर निकली। कोई नंगे पांव था तो किसी को घर की चिंता लगी थी। सभी लोग बाहर निकले, तभी भारी प्रलय हुआ और देखते ही देखते सभी के घर, पशु और घर में रखा सारा सामान मिट्टी में मिल गया। आज सियाठी गाँव के सभी लोग सुरक्षित हैं। गाँव वासियों को नैना माता मंदिर लौंगनीधार में शरण दी गई। उनके साथ कुत्ता भी रह रहा है। मौजूदा समय में सियाठी गांव में आई विपदा के बाद वहां मलबे का ढेर लगने से एक कृत्रिम झील बन गई है। इससे खतरा फिर से बढ़ गया है। वहीं एसडीएम धर्मपुर जोगिंदर पटियाल ने कहा कि सियाठी गांव में कृत्रिम झील की निकासी के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिए हैं। जल्द जेसीबी मशीन लगाकर इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आपदा प्रभावितों को देंगे राहत पैकेज, कैबिनेट में लाएंगे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक आपदा से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे अधिक मंडी जिले में प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए सरकार आपदा राहत पैकेज जारी करेगी। मामले को जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। सीएम ने भाजपा के नेताओं से आग्रह किया कि वे नई दिल्ली से पैसा ना रोकें। 4 लेन निर्माण से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।
इसे लेकर वह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भट्टाकुफर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार लोगों को राहत देने की दिशा में काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावितों को 5,000 रुपये किराया दिया जा रहा है तो शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये देंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद हेलीकॉप्टर से राशन लेकर मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में गए। उस समय भाजपा के नेता भी मौके पर नहीं गए थे। खच्चरों से राशन और जरूरी सामान पहुंचाया गया। बीजेपी के नेता इस मुश्किल समय में सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे काम नहीं चलेगा। केंद्र की जो टीमें भी निरीक्षण के लिए आती हैं, उनकी संस्तुति पर पैसा 2-2 वर्षों के बाद भी काफ़ी कम मिलता है। मुख्यमंत्री ने खतरे को देखते हुए उन्होंने भूस्खलन संभावित स्थानों पर फिलहाल 4 लेन निर्माण के लिए कटिंग नहीं करने के निर्देश भी दिए। टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल और जीएमसीएच चंडीगढ़ में भी हिमकेयर में होगा निःशुल्क इलाज। हिमाचल प्रदेश के हिमकेयर कार्ड धारक अब पीजीआई चंडीगढ़ के साथ ही टाटा मेमोरियल होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 32 में भी निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में पूरे महीने पोर्टल खुला रहेगा। बीपीएल, मनरेगा, रेहड़ी फड़ी वालों, अनाथों और कैदियों सहित अन्य श्रेणियों के हिमकेयर कार्ड निःशुल्क बनेंगे। एकल महिलाओं, अनुबंध आउटसोर्स कर्मी, 40% या इससे अधिक दिव्यांगजनों, मिड डे मील वर्करों, अंशकालिक श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को हिमकेयर कार्ड बनाने के 365 रुपये चुकाने होंगे। अन्य पात्र लोग 1,000 रुपये चुकाकर हिमकेयर कार्ड बना सकेंगे। प्रदेश में चल रहे सभी निजी संस्थानों में हिमकेयर योजना के तहत डायलिसिस सेवा निःशुल्क दी जाएंगी। यदि लाभार्थी समय पर कार्ड का नवीनीकरण करवाने में विफल रहता है और उसका कार्ड समाप्त हो जाता है, नई नीति के अनुसार समाप्त हो चुके कार्ड का नवीनीकरण भी मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में किया जा सकेगा। 15 जुलाई को नहीं होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, आपदा के चलते स्थगित किया कार्यक्रम। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण अब 15 जुलाई को नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस समारोह को आगे टाला गया है, इसे आपदा के चलते आगे स्थगित किया गया है। प्रतिभा ने कहा कि पहले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण समारोह 23 जून को होना था, मगर किन्हीं कारणों से यह नहीं हो पाया। इसके बाद 15 जुलाई को कार्यक्रम तय किया गया था। इसके लिए केंद्र से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से समय लिया गया। प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी ने कहा कि वह 15 जुलाई को आएंगे। प्रदेश में वर्तमान में आपदा से आपात स्थिति पैदा हुई है, बहुत नुकसान हो चुका है और कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। सबने विचार किया कि इसे थोड़ा आगे किया जाए, ऐसे समय में लोग भी एकत्र नहीं हो पाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उन्हें याद करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देहरा में गैस सप्लाई वाहन पलटा, चालक की मौके पर मौत, 2 कर्मी घायल। थाना मोइन क्षेत्र के ढोंटा बडलठोर मार्ग पर एक गैस सप्लाई वाहन सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही मोइन थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में वाहन चालक दीपचंद पुत्र गुट्टू राम निवासी जालंधर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन में सवार 2 अन्य कर्मचारी घायल हो गए। ये सभी एचपी गैस एजेंसी के कर्मचारी हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरा पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बरसात के मौसम में विशेष सतर्कता बरतें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज मंडी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे दौरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज यानी 9 जुलाई को भारी बारिश व बादल फटने की घटनाओं से त्रस्त मंडी जिला का दौरा करेंगे। वह आपदा से त्रस्त लोगों का दुख दर्द साझा करेंगे। यह जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दी। रहस्यमय रोग की चपेट में सेब के बगीचे, सीएम सुक्खू ने वैज्ञानिकों को दिए जांच के निर्देश। सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुक्खू से भेंट कर सेब के बगीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से अवगत करवाया। इस बीमारी से उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच तथा नियंत्रण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। बागवानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बीमारी के कारण सेब के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तथा समय से पहले ही गिरने लगे हैं, जिससे सेब की पैदावार में भारी गिरावट आ रही है। मुख्यमंत्री ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी जिला सोलन के कुलपति से दूरभाष पर बात की तथा विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीमों को अविलंब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच की जाए तथा बागवानों को जमीनी स्तर पर रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों के बारे में शिक्षित किया जाए। मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है तथा बागवानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस स्थिति से यथाशीघ्र निपटना जरूरी है। उन्होंने कुलपति को 7 दिनों के भीतर प्रदेश सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि यथाशीघ्र उचित कदम उठाए जा सकें। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।